माता पिता ये वाकई मानों में पूरी सख्ती के साथ इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि हमें अपने बच्चे को जो है वो सिर्फ पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना, और उसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है। ये जितने चेहरे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत कम है। हमारे पीछे ढेरों लोग खड़े हुए हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए एकदम तैयार है, जहां तक आप पढ़ना चाहो, जहां तक आप पढ़ना चाहो। ये जो दिख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, इसके पीछे ढेरों लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ पे नहीं है, बाहर हैं, लेकिन उन्हें आपकी फिक्र है। वो चाहते हैं कि आप पढ़ें। हमें नहीं पता कि वो आपको इतना क्यों चाहते हैं, हमें तो नहीं चाहते इतना, लेकिन वो आपको बहुत चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप पढ़िए। मैं यकीन जानिए कि बहुत खुशी हो रही है, एक आप लोगों से के परफॉर्मेंस की खुशी है, और एक खुशी इस बात की है कि परवरदिगार ने बहुत दिन बाद फेंका, लेकिन एकदम सही जगह फेंका, जहां मुझे काम करने का मौका मिला। करना तो यही चाहते थे और बहुत दिन से करना चाहते थे, लेकिन वो माहौल मिल नहीं पाता था। यहाँ आने के बाद मैं ये फख्र से कह सकता हूँ अब यहाँ पे कि जैसे साथी मुझे मिले, मुझसे पहले वालों को नहीं मिले। ये मुझे फख्र है, मैं प्राउड करता हूँ। और यकीन जानिए जो इज्जत, जो मोहब्बत, उसको छोड़िए। एक बहुत बड़ा शुक्रिया, बहुत बड़ा शुक्रिया जो मैं अदा करना चाहता हूँ, पता है किसका अदा करना चाहता हूँ? वो अदा करना चाहता हूँ मोहम्मद भाई आदर्श का। मोहम्मद भाई कहाँ हैं आप? अरे सामने आइए थोड़ा सा। ये हमारे पास दो बंदे ऐसे हैं जो, बैठिए मोहम्मद भाई, माफ करिएगा थोड़ा सा मिजाह है, ये सिर्फ मजाक है। हमारे पास हमारी टीम में दो बंदे ऐसे हैं जो कद के हिसाब से थोड़ा छोटे हैं, लेकिन उनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, उनके काम बहुत बड़े बड़े। एक हसन जमाल साहब और एक हमारे मोहम्मद भाई आदर्श। नहीं बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ मजाक है, लेकिन इनके काम आप समझ नहीं सकते हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। इनका ठीक 3:45 बजे यहाँ पे आ जाना और एकदम लास्ट में सबको खुदा हाफिज करके सब कुछ बंद करके जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी अलमारी को संभालना, हर एक रजिस्टर को संभालना, और इनसे पूछिए कौन सा रजिस्टर, कौन सी कॉपी कहाँ है, कौन सा कागज कहाँ है। इनको सारा काम यही करते हैं। हम लोग तो सिर्फ फील्ड में दौड़ते हैं बस, ठीक है, बाकी सारा काम यही करते हैं। इनका शुक्रिया। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे डॉक्टर अस्मा का, कि जो यहाँ पे इससे पहले भी कई बार आई हैं, आती रहती हैं, बच्चों की हौसला अफजाई करती रहती हैं, उन्हें मोटिवेट करती रहती हैं, और आज फिर जो है वो आई हैं और उन्होंने बच्चों से रूबरू होके अपनी बातें जो है वो कही हैं। उसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब नौशाद साहब के, जिन्होंने हल्लौर के इस माहौल को देख के खुद एक कमेटी का जो है वो गठन किया, हम हल्लौर यूनाइटेड मिशन, ठीक है। इन्होंने जो है वो अल-इल्म कमेटी को, अल-इल्म स्टडी सेंटर जो यहाँ पे चल रहा है, उसको 2 कंप्यूटर इन्होंने दिए हैं। और मेरी अगली बात यही है कि लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक उन 2 कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बच्चे नहीं कर सके, और उसका रीज़न है हमारे पास जगह की कमी। बच्चे और भी हैं, न जाने कितने बच्चों को हमने वापस कर दिया। हमारा दिल नहीं करता है कि हम बच्चों को वापस करें। गली में, सड़क पे, मोहल्ले में खेलते हुए बच्चों को देखने के बाद अफसोस होता है और दिल से ये आवाज़ निकलती, काश ये बच्चे जो इस वक्त पढ़ने का वक्त है उस वक्त खेल रहे हैं, ये भी स्टडी सेंटर में होते। लेकिन मजबूरी है कि हम नहीं बुला सकते, हमारे पास सीटें नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। यहाँ से आज ऐलान कर रहा हूँ, लाइव के माध्यम से सब जगह ये बात पहुँच रही है, हल्लौर के सेंटर में अगर कोई अपना मकान अल-इल्म स्टडी सेंटर को डोनेट करना चाहे, अगर खाली पड़ा हो तो, या उसे बेचना चाहे तो हम उसको खरीदने के लिए तैयार हैं, या कोई जमीन बेचना चाहे तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। हमें जरूरत है, हमें जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को यहाँ से लेके लास्ट तक हर तरीके के कंपटीशन की तैयारी के लिए कहीं भी बाहर न जाना पड़े। हल्लौर में ही टीचर्स मौजूद हैं, स्किल्स मौजूद हैं, सलाहियतें मौजूद है जो आपको यहीं पे, आप देखिए तनवीर सर आइडियल हमारे लिए,
ये सब कुछ छोड़ के आज हमारे दरमियान है, अपना स्टडी कोचिंग चला रही है, आइडियल है हमारे लिए। ठीक है, पूरी अलीगढ़ की टीम, ये जो एमयू कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं, ये पूरी टीम हमारे बैक में खड़ी हुई है सपोर्ट करने के लिए। अगर हमने यहाँ पे एक स्टडी सेंटर बाकायदा जैसा होना चाहिए वैसा अगर बना लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरी टीम जो वहां पड़ी हुई है वो यहाँ आ जाएगी हमें सपोर्ट करने के लिए। अगर कहीं कुछ है ऐसा सेंटर में इसलिए चाहते हैं ताकि, क्योंकि हल्लौर अली में स्टडी सेंटर में तकरीबन मैं समझता हूं कि 80% 80 to 85% जो तादाद है वो लड़कियों की है। जमीनें बहुत मिल रही हैं, जगह बहुत मिल रही है, लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन सब आउटर्स में दूर है। लड़कियों का इतनी दूर जाना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जगह कोई ऐसी हो जो सेंटर में हो, हम वहां पे एक स्टडी सेंटर बनाए। लोग एकदम तैयार है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ बनाने के लिए, कंप्यूटर देने के लिए, साजो सामान देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अगर नहीं है तो एक जगह, एक मकान। तो इंशाल्लाह इस पर भी फोकस करेंगे। राहिब सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुसलसल लगे रहते हैं और हर तरीके से जो है वो सपोर्ट करते हैं। यहीं से ज़रूरत है इस बात की कि शुक्रिया अदा किया जाए उस टीम का जो बॉक्स कलेक्ट करते हैं और आपके घरों में रखे हुए सदक़े के बॉक्स को कलेक्ट करके एक जगह जमा करते हैं, जिनमें से यहाँ पे एक दो लोग बैठे हुए हैं, जैसे नदीम साहब हैं, रेहान साहब हैं, ये लोग मौजूद हैं यहाँ पे। उस बॉक्स का पैसा यूज़ होता है बच्चों की फीस में। वो बच्चे जो स्कूल की फीस जमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनकी फीस जमा करने में जो है वो उस बॉक्स का पैसा यूज होता है और मुसलसल कोई ना कोई ऐसा टकराता रहता है, आता रहता है जिसकी फीस जो है वो दी जाए और उसे दिया जाता है। नया साल है, नया साल का पहला दिन है, अभी से एक मुसम्मम इरादा करें, अपने आप से और अपने अल्लाह से एक अहद करें, एक एग्रीमेंट करें कि इस साल हमें कुछ नया करके दिखाना है, जो पिछले साल कर चुके हैं उससे बेहतर करके दिखाना है और आइंदा सालों में बेहतर बन के दिखाना है इंशाअल्लाह। ये टीचर्स हमारे 5-6 टीचर्स जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकालती हैं। घर में भी ढेरों काम होते हैं, लेकिन बग़ैर किसी नागे के जो है वो सारे त्योहारों को छोड़ के, सारी मुनासबतों को छोड़ के, महफ़िलों और मजलिसों को तर्क करके ज़्यादातर वो यहाँ जो है वो आती हैं और बच्चों को सिखाती हैं। आपके बहुत से लोग यहाँ पे बोल नहीं पाए, बहुत से लोग कुछ कह नहीं पाए हैं, लेकिन सजेशन का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। अच्छे मशवरे उसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी, आपकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। दरवाजे खुले हुए, जब मन करे और आपको लगे कि ये एक अच्छा काम हो सकता है तो आप फ़ौरन आइए, हमसे मिलिए, ना मिलिए, आयत सर आपके दरमियान रहते हैं, इनसे मिलिए, इनको बताइए और अपना मशवरा दीजिए ताकि हो सकता है फ्यूचर में वो हमारे काम आ सके। बहुत वक्त ले लिया, इससे ज़्यादा वक्त में गुंजाइश नहीं है। आप लोग आए, अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा इसी तरीके से। पेरेंट्स अपने वालिदैन को मोटिवेट करिए कि आप भी चलिए हमारे साथ, उनको भी लेके आइए, किसी एक को, माँ को या बाप को। हालांकि आए हैं बहुत से लोग, लेकिन फिर भी अभी कम है और आने चाहिए। अगर इसमें नहीं आए हैं तो नेक्स्ट मंथ जो पेरेंट्स मीटिंग होनी है इंशाल्लाह उसमें कोशिश करिएगा कि उनको लेके आइए, ज़रूर लेके आइए। हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। सलवात पढ़ लिया मोहम्मद वाले मोहम्मद। At last, I request Mr. Rahim Rizvi Sahab for vote of thanks. Please come on the dais. चलिए ख़त्म कर दीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए, सभी मेहमानों का, सभी गार्जियंस का, सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोगों ने वक्त दिया। और पूरे साल सभी गार्जियंस वक्त बे वक्त जब भी बुलाया गया वो लोग आते रहे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी वो लोग जब भी उनको याद किया जाएगा आते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरीके से ये प्रोग्राम
आइंदा साल भी होता रहेगा, और जहाँ जिसका जो सहयोग होता रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ वैसे आइंदा साल भी लोग सहयोग करते रहेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, मजलिस का टाइम हो गया। बता दीजिए, इसी के साथ इस जलसे को हेलो, हाँ आप इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है, आइंदा साल के लिए मुलतवी किया जा रहा है। खुदा हाफिज़।